फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम फ्री जुडिशरी क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू रीड बेयर एक्ट, मतलब आपको बेयर एक्ट को कैसे पढ़ना है, एनालिसिस किया था पूरा। तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और आज हम सीआरपीसी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि कैसे सीआरपीसी बनी, क्यों बनी और मतलब कब बनी थी, और कैसे कैसे इसके जो भी प्रोसीजर लॉज हैं कब कब आई, कैसे बनी। तो उस चीज़ के बारे में पूरा बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए कि आगे भी अब हम डेली क्लासेस अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए हम देखते हैं कि कैसे मतलब सीआरपीसी के बार बार जो लॉज हैं ये कैसे आए। देखिए, एक सिंपल लॉज में देखेंगे, फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, पहले क्या था कि कोई भी सीआरपीसी नहीं थी, कोई भी मतलब इससे पहले प्रोसीजर लॉज नहीं थे क्रिमिनल रिकॉर्ड के। ठीक है, तो हम सिर्फ अभी सीआरपीसी की बात कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे कोड थे पहले, पर हम ओनली सीआरपीसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो सीआरपीसी की ही बात करेंगे। तो पहले 1882 में आई थी। 1882 से पहले अगर हम बात करें तो कोई भी प्रोसीजर लॉ नहीं था, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ। ठीक है, 1882 से पहले। फिर देखिए 1852 में क्या था। अब आप बोलो कि 1882 से तो पहले नहीं था और आप 1852 लिख रखे हो। तो बात करते हैं पूरी 1852 की। तो 1882 से पहले जब लॉ नहीं थी ऐसी कोई, तो 1852 में क्या हुआ कि भारत में दो भागों में बांटा गया था इस संबंध में, इस दंड प्रक्रिया संहिता के लिए। एक भाग में तो क्या था, प्रेसिडेंसी नगर थे, मुंबई, मद्रास, कोलकाता थे, और दूसरे भाग में क्या थे, बाकी के जो भी देश थे, राज्य थे, जो बसते वो सब थे। ठीक है, प्रेसिडेंसी नगर व देश के विभिन्न प्रांतों के लिए बहुत सारे डिफरेंट लॉज थे। तो 1852 में प्रेसिडेंसी नगरों के लिए थी लॉ। तो प्रेसिडेंसी नगरों के लिए 1852 में क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट थे। फिर 1865 में हाई कोर्ट्स के लिए थी। 1861 में फर्स्ट सीआरपीसी आई, वो सब पारित हो गई। तो उसके बाद वो मतलब फ्यूचर को देख के भी लॉज को अप्लाई किया जाता है, तो वो फ्यूचर को देख के नहीं थी सही। फिर आई 1872 में सीआरपीसी सेकंड। मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में समझाया, अभी हम डिटेल से भी पढ़ेंगे पूरा। फिर 1882 में शेष प्रांत के लिए सीआरपीसी लागू की गई, जो सेकंड थी। फिर क्या हुआ, 1898 में क्या हुआ कि जो सीआरपीसी है वो 1898 बनाई गई। फिर उसको 1973 तक चलाया गया था। पर देखिए, जो 1852 में थी, अब याद कैसे करेंगे, 1852 में तो प्रेसिडेंसी, 1865 में हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट और 65 अगर देखा जाए तो सेम लिखा होता है। 1861 में सीआरपीसी, फिर 1872 में सीआरपीसी सेकंड, फिर 1882 में शेष प्रांत, और 1898 में सीआरपीसी जो 1973 तक चलाई गई। तो ये है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शॉर्ट फॉर्म में। अब हम बात करते हैं डिटेल से। संहिता से पूर्व इतिहास। सन 1882 से पहले पूरे देश के लिए दंड प्रक्रिया के विषय में कोई एक अधिनियम नहीं था। जैसा मैंने बता दिया आपको कि 1882 से पहले कोई क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं था। भारत को इस संबंध में दो भागों में बांटा गया था। एक भाग में प्रेसिडेंसी नगर, मुंबई, मद्रास व कोलकाता थे। दूसरे भाग में बाकी देश। प्रेसिडेंसी नगर व देश के विभिन्न प्रांतों के लिए विभिन्न अधिनियम थे, मतलब डिफरेंट लॉज थे, एक्ट्स थे। प्रेसिडेंसी नगरों के लिए सर्वप्रथम 1852 में क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट आया 1852। फिर उसके बाद आया 1865 हाई कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। फिर उसके बाद जो दूसरा अधिनियम था ये हाई कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये 1865 पारित किया गया था। फिर बहुत प्रांतों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित अधिनियम थे, और सभी प्रांतों के लिए 1861 में, मतलब
सबको हटा के 1861 में सीआरपीसी पारित की गई, मतलब फर्स्ट सीआरपीसी आई है। जो प्रेसिडेंसी नगरों के लिए सुप्रीम कोर्ट्स एक्ट थे, हाई कोर्ट एक्ट थे, इन सबको हटा के 1861 में एक सीआरपीसी लागू कर दी गई। फिर 1872 में सीआरपीसी दूसरा अधिनियम आया है इसका। फिर प्रेसिडेंसी नगरों व शेष प्रांतों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1882 भी पारित की गई। उसका जो एक्ट नंबर था वो 10 था। 1898 में दंड प्रक्रिया संहिता 1898 बनाई गई थी, जिसे 1973 तक चलाया गया था। जो मतलब अभी सीआरपीसी है, उससे पहले ये सीआरपीसी थी जो 1973 तक चलती रही थी। 1898 का एक्ट नंबर है 5। सीआरपीसी 1973 का गठन। विधि आयोग ने, जो लॉज के जो आयोग थे उन मतलब विधि आयोग ने अपनी 14वीं रिपोर्ट में दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन का सुझाव दिया। जो 1898 की थी उसके बारे में बात हो रही है कि उसमें संशोधन का सुझाव दिया, जिसे बाद में गंभीर विचार विमर्श के उपरांत विधि आयोग ने 41वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की और नई संहिता के प्रारूप को तैयार किया। मतलब नए संहिता है उसका ड्राफ्ट कब तैयार हुआ, कौन सी रिपोर्ट ने, 41वीं रिपोर्ट ने प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट पर तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री राम निवास मिर्धा ने 10/12/1970 को एक विधेयक प्रस्तुत किया था। किसने, गृह राज्य मंत्री थे श्री राम निवास मिर्धा ने 10/12 मतलब 10 दिसंबर 1970 को एक विधेयक प्रस्तुत किया था। इस प्रवर समिति को प्रस्ताव भेजने के उपरांत विधेयक का अनुमोदन 2 अप्रैल 1971 को लोकसभा में कर दिया गया। मतलब जो 10 दिसंबर 1970 को तो एक विधेयक प्रस्तुत हुआ और 2 अप्रैल 1971 को लोकसभा में इसका अनुमोदन किया। राज्यसभा ने लोकसभा के संशोधन के पश्चात 4 दिसंबर 1974 को रखा गया। 4 दिसंबर 1974 को संशोधन के पश्चात राज्यसभा ने रखा। फिर उसके बाद 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान हुई। जो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता है ये 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति ने स्वीकृत किया था और इसके पश्चात संहिता ने अधिनियम का रूप ले लिया। मतलब उसके बाद संहिता का जो संहिता है ये हमारी कोडिफाइड लॉज है, ये एक्ट के रूप में बन गई थी।